हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज आपके लिए मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है मॉडल वर्ब। क्या है मॉडल वर्ब? जिसे बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज कब होता है इंग्लिश ग्रामर में, हम ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से समझेंगे और जानेंगे कि मॉडल वर्ब का यूज या फिर एक्सिलरी वर्ब का यूज हम अपने नॉर्मल ग्रामर इंग्लिश में या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे और इसका कब इस्तेमाल करेंगे और हमें यह कैसा बेहतर फील बनाएगा, कराएगा या फिर नहीं कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मॉडल वर्ब क्या स्टार्ट होगा? मॉडल वर्ब जो है आपका एन एक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। ये क्या करता है? हमें बताता है कोई भी काम जो नेसेसिटी को डिनोट करता है या फिर पॉसिबिलिटी को डिनोट करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि कब हम अपने सिचुएशन को देखते हुए कोई भी काम करने के लिए हम उस जगह में मेन वर्ब के साथ कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं जो हमारा सेंटेंस प्रॉपर सुटेबल करेगा और हमें प्रॉपर ढंग से समझ आएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा तरीका हमें बताना है और आपको यह जानना है कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं और मॉडल वर्ब में जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सा वर्ड है जो मॉडल वर्ब के लिए रेडी किया गया है। तो चलिए, फर्स्ट है जो है आपका कैन। क्या है? कैन। कैन का मीनिंग जो होता है वो सकता है। क्या होता है? सकता। इसमें एबिलिटी को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? एबिलिटी को, कि यह मैं कर सकता हूं, मैं पहाड़ को भी तोड़ सकता हूं। तो ये एबिलिटी को, पावर को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? कैन का यूज। सेकंड है मे। क्या है? मे का भी मतलब होता है सकता है ही। इसके मतलब क्या होता है? ये परमिशन के समय यूज करा जाता है। क्या यूज करा जाता है? परमिशन के समय मे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है हमारा शुड। क्या है? शुड। शुड का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो चाहिए को लेकर। किसको लेकर? चाहिए, कि जब हमें कुछ चाहिए या फिर हम कभी किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें इतना सुबह उठना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो उस समय हम जो वर्ड का यूज करते हैं मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग वो होता है शुड। क्लियर है? नेक्स्ट है आउट टू। क्या है? आउट टू। आउट टू का भी अर्थ होता है चाहिए। एज अ सिमिलर इसका यूज शुड के जैसा किया जाता है, लेकिन अधिकतर जगह में इसका बदलाव होता है। वो आपको नेक्स्ट क्लास में हर एक का इंडिविजुअल टॉपिक मैं आपको बताऊंगा विथ ग्रामर रूल्स, विथ प्रॉपर सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो नेक्स्ट आता है मस्ट। क्या आता है? मस्ट। मस्ट भी हमारा मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए, लेकिन ये जरूर को डिनोट करता है कि जो बहुत ही जरूरी है उस चीज को। क्लियर है? और जरूरत को भी बताने वाला भी आएगा, अभी तो केवल जरूरी है। क्लियर है? तो मस्ट। नेक्स्ट है हैज। क्या है? हैज। हैज का मतलब होता है स्पेशल मीनिंग जो उसको समझा जाता है हैव और हैज का, वो होता है पास। क्या होता है? पास। लेकिन मॉडल वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होता है? करना है। जैसे कि उसे पढ़ना है, राम को खाना है, जैसे मुझे वहां जाना है। तो इस तरीके का जो सेंटेंस आता है वर्ड्स, वो हमें हैज और यहाँ हैव का भी यूज करा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है विल। किसका? विल। विल का मतलब क्या होता है? जो हम लोग फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग गा और गी, ये सब वर्ड्स लाकर हम फ्यूचर टेंस को बताते हैं, उसी प्रकार से मॉडल वर्ब में विल का यूज होता है। गा मतलब करेगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, कुछ भी कर पाएगा, ऐसा वर्ड्स को डिनोट करने के लिए हम पढ़ते हैं विल का यूज। किसका यूज पढ़ते हैं? विल। नेक्स्ट आता है आपका साल का यूज। किसका? साल। जिसमें से जिस तरह के फ्यूचर हमने बताया, फ्यूचर में यूज करने के लिए विल का इस्तेमाल, उसी प्रकार से साल का भी यूज होता है। इसका मतलब भी होता है करेगा। ठीक है? या फिर हमारे जो एंड में होते हैं उसमें गा, गी, गे, ये सारे चीज आने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा यूज टू। क्या आता है? यूज टू। इसका मतलब होता है करता था या फिर किया करता था। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं कि मैं पहले सुबह सुबह
हमेशा जिम जाया करता था, मैं हमेशा सुबह सुबह साइकिलिंग करने के लिए जाया करता था। तो ऐसा वर्ड्स, ऐसा सेंटेंस के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू। नेक्स्ट है नीड। क्या है? नीड। जैसे कि जरूरत, जरूरत या फिर आवश्यक। जैसे कि कोई इंसान बीमार पड़ जाए तो उसको बोला जाए कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऐसी नॉर्मल नहीं, उसको जरूरत है डेफिनेटली। तो इस जगह में हम क्या यूज करते हैं? नीड का। क्या? नीड का। जैसे कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश का क्लास कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, लेकिन केवल पढ़ना और किताबें पढ़ना बहुत ही बड़ा बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे तरीके से सीखना है तो आपको क्या करना है? वोकैबुलरी याद रखने की जरूरत है। तो उस जगह में नीड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नीड का। नेक्स्ट है और एंड लास्ट है। इसके बाद नॉर्मल तो आते रहते हैं, लेकिन हर एक का पास्ट भी होता है। जैसे कि आपको शैल का पास्ट बताया जाएगा तो शैल, शुड। विल का पास्ट बताया जाएगा तो विल, वुड। कैन का बताया जाएगा तो कैन, कुड हैव। शुड का भी शुड हैव। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो जब आपको मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करके समझाऊंगा प्रॉपर सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उस समय आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज मैं केवल मॉडल वर्ब का एक छोटा सा डेफिनेशन विद नेम्स के साथ कि कितने सारे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम अपने लाइफ में करते हैं और ग्रामर रूल्स में करते हैं, आज मैं उसको बता रहा हूं। तो ये है लास्ट, डेयर एंड डेयर टू। क्या है? हिम्मत। जैसे कि कभी हम किसी को बोलते हैं कि आपको यह बोलने का हिम्मत कैसे हुआ, तो इस तरीके का सेंटेंस हम कब यूज करते हैं? जब डेयर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? नॉर्मल तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हमेशा कब होता है? जब मेन वर्ब साथ हो। तो इसीलिए बोला गया है कि यह हमेशा मेन वर्ब के साथ रहता है और इसका जो सेंटेंस होता है उसमें प्रॉपर नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी को दिखाता है। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास केवल मॉडल वर्ब को एक छोटा सा क्या डेफिनेशन की तरह लेंगे और इसको अच्छे तरीके समझेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू।